गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के बारे में। प्राज इंडस्ट्रीज जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी दिखा रहा है और 700 के ऊपर में भी ये शेयर गया है। अब थोड़ा बहुत वहां से हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और 700 के नीचे इस हफ्ते इसने क्लोजिंग दी है। 700 के ऊपर अभी तक क्लोजिंग सिर्फ एक बार दी है इसने, वो भी बिल्कुल माइन्यूट सी 700.15। उसके बाद से 700 के ऊपर नहीं गया। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स इन प्राज इंडस्ट्रीज, कैसे इसको ट्रेड किया जा सकता है। बिकॉज वीकली चार्ट्स के ऊपर में तो ये पिछले 2 हफ्ते के अंदर में बहुत ही तेजी से भागा है। क्या रीजन है भागने के पीछे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, दो मेन रीजंस है प्राज के भागने के पीछे। एक तो ये है कि इन्होंने अपना जो रिजल्ट है लास्ट क्वार्टर का वो काफ़ी लेट अनाउंस किया। 30 मई को मेरे ख्याल से इनका रिजल्ट है। रिजल्ट अच्छा था। अगर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसमें एक बार फिर से 1000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू, प्रॉफिट अच्छा 92 करोड़ बढ़ के आया है पिछले क्वार्टर से, और लास्ट ईयर मार्च से भी बढ़ के आया नंबर। लेकिन जो ये 18% भागा है पिछले हफ्ते, ये इस रिजल्ट की वजह से नहीं भागा है। बेसिकली जो बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट का थर्ड टर्म आया है उसके लिए इनके लिए खास एक बेनिफिट उसके अंदर में ये है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट, जो एनडीए गवर्नमेंट है, उनका जो लक्ष्य है रिगार्डिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग, दैट इज टू रीच 25% बाय 2025। अगले साल तक इनका ये गोल है कि 25% तक पेट्रोल के अंदर में एथेनॉल मिला के फ्यूल बनाया जाए और उसको यूज किया जाए। एंड बिकॉज पराज इज वन ऑफ द मोनोपोली स्टॉक्स इन एथेनॉल, इनका 50-55% से ज्यादा का मार्केट शेयर है पूरे एथेनॉल मार्केट के अंदर में, तो दे विल बी वन ऑफ द बिगर बेनिफिशियरीज अगर इसी तरीके से काम जो है वो आगे चलता जाता है। तो इट्स मोर ऑफ अ सेंटिमेंट और एक पुश मिला है आफ्टर द थर्ड टर्म ऑफ दिस गवर्नमेंट रिटर्निंग। और इसीलिए जिस हफ्ते रिजल्ट्स आए थे उससे पहले 13%, रिजल्ट आने के बाद 18%, तो वहीं से 30% जो है बढ़ चुका है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि इसको ट्रेड कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे पहली चीज इसके अंदर में ये है कि जो लोग ये चाहते हैं कि ये जो हमें रैली मिली है 13% और 18% की, 30% की, इसको हमारे को जो है पूरी तरीके से कैश इन करना है, तो उनके लिए तो वीकली चार्ट्स काम के नहीं होंगे, तो डेली चार्ट्स काम के हैं, राइट। अभी तक फिलहाल ये डेली चार्ट आ गया, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। अभी तक फिलहाल कोई भी वीकनेस का साइन नहीं है। वीकनेस का साइन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ नहीं है बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे कि जो लेटेस्ट ग्रीन कैंडल्स बनी है प्राज के अंदर में, उसका लो अभी तक नहीं टूटा है। जो पिछले कल बना था प्राज के अंदर में ग्रीन कैंडल, उसका लो था 687, आज का क्लोजिंग जो है वो 688 पे है। जब तक 687 नहीं टूट जाता या फिर कोई भी ग्रीन कैंडल का लो नहीं टूट जाता, तब तक आपको फर्दर सेलिंग इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। धीरे धीरे करके स्टॉक थोड़ा स्टेबलाइज होगा, लेकिन इसके अंदर जो असली गिरावट है वो तभी आएगी अगर ये किसी भी ग्रीन कैंडल का लो जो है वो डेली चार्ट्स पे तोड़ता है। तो सो इफ इट ब्रेक्स दैट, आप उसको एक मेंटल स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो कि जो भी लास्ट ग्रीन कैंडल बनी है उसके नीचे अगर स्टॉक गया तो मैं निकल जाऊंगा और अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लूंगा। वीकली चार्ट में थोड़ा सा इशू रह जाता है बिकॉज वीकली चार्ट्स पे इतना पास स्टॉप लॉस लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर टेक्स्ट बुक से हम जाएंगे तो स्टॉप लॉस इसका 500 से ऊपर बनता ही नहीं है, लेकिन फिर यू वोंट बी एबल टू कैप्चर दिस एंटायर रैली। जिन लोगों को वीकली चार्ट्स फॉलो करने हैं, साथ ही साथ में ये रैली भी पूरी कैश इन करनी है, उनके लिए एक सिंपल सी चीज है यहाँ पे, यू कैन जस्ट फॉलो दिस बेसिक। जो इसका लास्ट रेजिस्टेंस था 2023 के अंदर जो इसने बनाया था, यही इसका एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो जिनको थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और थोड़ा सा कवर्ड रखना है पोजीशन को ज़्यादा टाइम तक, तो 650 आई थिंक इज अ बेटर लेवल फॉर देम। और जिनको बिल्कुल ही इस रैली का पूरा जूस जो है वो लेके जाना है, वो अपने पिछले ग्रीन कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो प्राज इंडस्ट्रीज। आई होप आपको लेवल्स और जो रीजनिंग है बिहाइंड द रैली को समझ में आई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।